अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एट द रेट ऑफ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आपके सामने ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ। ये सारी कैंडल्स 30 मिनट्स की हैं। यहाँ पर मैंने 50 का मूविंग एवरेज और RSI को अप्लाई किए। गोल्ड मार्केट इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है और 50 का मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस का काम है, नीचे RSI है। मतलब जैसे ही 50 के मूविंग एवरेज के पास गोल्ड मार्केट जाए तो वहाँ से सेल करें। 50 के मूविंग एवरेज के नीचे है गोल्ड और RSI 43.06 पर है, तो RSI भी बेरिश है। तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है, RSI के हिसाब से भी गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है। तो हर टॉप से हमने गोल्ड को सेल करना है। यहाँ पे 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2908.13, यानी कि 2908.13 है। तो ये इससे ना 1-2 पॉइंट पहले रिवर्स हो सकता है। ये गोल्ड की प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करना हो तो वो जो है ना वो यहाँ से यानी कि 2906 या 7 से रिवर्स हो सकता है, 2905-6 यहाँ से। और अगर यहीं पर मैं अच्छा, आज कनाडा और US में बैंक हॉलीडे है, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। बुलिंजर बैंड को अगर अप्लाई करते हैं गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है और ये नीचे इसका मतलब ये अपर बैंड होता है। अपर बैंड रेजिस्टेंस का काम करता है, लोअर बैंड सपोर्ट का, और ये पीवट होता है मिड पॉइंट। तो इसका अपर बैंड भी 2908 पर है, तो वही 2900 गोल्ड को 2905 के करीब से ये नीचे आ सकता है और नीचे 2873.92 पे इसका लोअर बैंड है, सपोर्ट का काम करेगा। पैराबोलिक सार को अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करते हैं तो इसने ऊपर डॉट बना दिया, अब कैंडल्स नीचे आ रही हैं और यहाँ पे पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2905.15। देखा ना, 2905, ये 2905 इसकी ऊपर रेजिस्टेंस है गोल्ड की। अगर ADX DMX को अप्लाई करते हैं, देख लें कि ये एक डेथ क्रॉस बना, रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन नीचे है और ये सेल का सिग्नल है, और ब्लैक लाइन ऊपर है। ब्लैक लाइन की प्राइस 2932 है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल की तरफ इशारा है ADX का। DMX मैंने इकट्ठा अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर अगर DX को मैंने ना पहले छोटे टाइम फ्रेम में चेक किया तो कोई एविडेंस नहीं मिला। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारा DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स बाय के जोन में, तो ये यहाँ के बाय के जोन से डॉलर ऊपर स्ट्रॉन्ग ऊपर जा सकता है, यानी कि फिर ऊपर सेल का जोन अभी काफ़ी ऊपर है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ DXY यानी कि USD की। तो ये यहाँ के बाय के जोन से अगर ये ऊपर जाता है तो हमारा गोल्ड जो है ना वो डाउन आएगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर गोल्ड को चेक करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, तो ये ऊपर जो आप रेड कलर का जोन देख रहे हो ये सेल का जोन है और नीचे बाय का जोन है। गोल्ड मार्केट अभी इन बिटवीन है, लेकिन यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना है गोल्ड ने। जैसा कि नीचे एक मॉर्निंग स्टार होता है ना बाय के लिए, तो ये इवनिंग स्टार है। ये ग्रीन कैंडल, ये डॉजी कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, इनका इस कैंडल डॉजी का टॉप और फिर ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर जो विक बनाई है, विक बना के नीचे क्लोजिंग दी, फिर रेड कैंडल क्लोज हुई, तो ये सेलिंग प्रेशर है और इसका जो मैक्सिमम अपसाइड की प्राइस है वो 2905.76 आ रहा है। तो ऊपर हम स्प्रेड को भी काउंट करते हैं तो 2906 गोल्ड मार्केट का टर्निंग पॉइंट और हमारा SL है। आप गोल्ड मार्केट को 2901 से सेल कर सकते हो।
ठीक है। अगर ऊपर जब जा रहा होता है ना गोल्ड 2901, तो जाने दें, जहाँ पे ये रिवर्स होना शुरू हो 2900, मतलब ये है कि इसके पास से सेल करना है ताकि SL हिट हो तो हमें थोड़ा लॉस हो। ठीक है ना। कैंडलस्टिक पैटर्न को थोड़ा सा देख लो, मैंने 4 वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, सेपरेट एक प्लेलिस्ट है, वो देख लेंगे तो आपको पूरा हाव हो जाएगी। ठीक है। और 100 पिप्स का आपने SL TP लगाना है, यानी कि 2901 से भी अगर आप करते हो ना सेल, ये हमारा सेल है, तो 2906 का तो हमारा हो गया SL 50 पिप्स, और ये हमारा आएगा 2891, 100 पिप्स ये TP आ जाएगा। दैट्स इट। ये अभी तक की सिचुएशन है। जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो फिर मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल की या तो कम्युनिटी जो होती है ना वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, चैनल के ऊपर ही। अदरवाइज़ शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा या फिर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई। बाकी हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।